क्लास में प्रथम तो आता ही था। तो जब पांगू से मैंने हाई स्कूल की परीक्षा हमारी हुई तो हम लोगों को चल करके नारायण आश्रम, मतलब पांगू से धारचूला तक चल के आए, वहाँ से फिर बस से नारायण आश्रम में परीक्षा का केंद्र था, वहाँ हम लोग परीक्षा देने आए। और फिर उसमें भी मेरे फर्स्ट क्लास आई थी। तो इस तरह जो है मुझे लगता है कि पढ़ाई के प्रति एक रुचि रही। फिर ये लगा कि जो है शायद हम कुछ कर सकते हैं, तो वो शुरुआत से बनी रही। और पढ़ने का मेरा खास वो थी। तो इस दृष्टि से मुझे लगा कि जो है मैं इस दृष्टि से मुझे लगा कि शायद पढ़ाई के क्षेत्र में ठीक कर पाऊंगा। तो पांगू में हमने तब तक जो है जब हम लोग पढ़ते थे उसके 2 साल पहले साइंस विज्ञान का भी खुल गया था। तो हमने हाई स्कूल में तब साइंस और आर्ट्स का ऑप्शनल हुआ करता था, तो साइंस से हमने पढ़ा। और फिर आगे भी साइंस के साथ ही हम पढ़ाई जारी रखना चाहते थे। एक विशेष बात है कि पांगू में जब मैं मेरी फर्स्ट क्लास आई थी हाई स्कूल में, तो मुझे इंग्लिश में डिस्टिंक्शन मिला था। तो आगे पढ़ने के बारे में जब हमारा रिजल्ट आया तब मैं उस समय नपलचो में था। अच्छा। तो कोई रिजल्ट क्या आया, पास हुए क्या हुए, उसका कोई जानने का साधन नहीं था। तब हमने वहाँ पीएसी गुंजी में था, उन लोगों से, फिर उसकी एक कंपनी थी, उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप वायरलेस से उसके पता लगाइए। तब उन्होंने मुझे खबर कराया कि आप तो पास हो गए और फर्स्ट डिवीज़न में पास हो गए हैं। तो उस समय मेरे घर में मुझे याद है काफ़ी अच्छा सुखन हुआ था, गांव के सारे लोग आ गए थे। तो इस तरह की चीज़ें भी प्रोत्साहित करती है, प्रेरणा देती है कि सारा गांव जो उसको सेलिब्रेट कर रहा है कि हमारे गांव का बच्चा फर्स्ट क्लास आ गया है। उसके बाद मैं पढ़ने के लिए आया और उस समय आगे था इंटरमीडिएट में पढ़ूंगा पिथौरागढ़ में। घर से भी उसी तैयारी के साथ आया था। जब मैं धारचूला में पहुंचा तो स्वर्गीय मोहन सिंह जी, हमारे भाई साहब जो बाद में सेवक कहलाए, वो तब तक देहरादून में पढ़ के निकल चुके थे और देहरादून उनको बहुत पसंद था। और उन्होंने कहा कि कहाँ पिथौरागढ़ में पढ़ते हो, जाइए देहरादून में पढ़ने जाओ। तो बड़े असमंजस में था, मैं बहुत छोटा बच्चा, उनका कहना भी नहीं टाल सकता था। घर से तो पिथौरागढ़ पढ़ने के लिए आया था। तो मैं फिर भी मैंने सोचा कि कह रहे हैं देहरादून इन्होंने पढ़ा है तो वाकई में अच्छा होगा। मैं फिर चला आया देहरादून। तो उस समय रोंगकोंग के बाल सिंह रोंकली, अच्छा, ये पॉलिटेक्निक में लखनऊ में पढ़ते थे, हीवित पॉलिटेक्निक में। तो उनके साथ हम पिथौरागढ़ से बरेली तक आए और फिर वो जो है वहाँ से बरेली से लखनऊ गए और मुझे हावड़ा जो है, जो देहरादून आ रही थी, बरेली से मैं बैठ के यहाँ आया। तो यहाँ मैं उतरा स्टेशन में। मोहन सिंह भाई साहब ने वो स्टेशन, वो जहाँ मुझे जाना था उसका पता दे रखा था, 5 सेवक आश्रम रोड, देहरादून। अच्छा। तो वो मुझे पूरा याद था। तो मैं तांगे में बैठ करके वहाँ पहुँचा। फिर उसके अगले 1-2 दिन बाद मैंने डीएवी इंटर कॉलेज में एडमिशन लिया। अच्छा। और वहाँ साइंस और मैथ्स ऐसे ही लगता है कि मैंने सब्जेक्ट्स लिए होंगे। उसके बाद कुछ समय तक पढ़ा। फिर बाद में जो है बिल्कुल लगा कि कहाँ आ गया, है ना, और अकेलापन भी महसूस होता था। घर की भी याद आती थी, अपने दोस्तों के साथियों की भी याद आती थी। तो कुछ समय बाद मुझे लगा कि अब मैं वापस जाता हूँ। फिर मैं चला गया पिथौरागढ़ वापस। अच्छा। पिथौरागढ़ जाकर के मैंने जीआईसी में, पिथौरागढ़ में फिर एडमिशन लिया साइंस और मैथ्स के साथ। फिर वहाँ मैं पढ़ रहा था तो उसी दिनों हमारे घर में एक ट्रेजेडी होगी मेरे बड़ी बहन की।
मजली बहन जो है उसकी डेथ हो गई। तो बड़ा उससे मैं डिस्टर्ब हुआ और मैं चला गया घर। वहाँ जाने के बाद फिर मेरा पढ़ने का मन नहीं करने लगा। फिर मैं वहीं रहा। बहुत जोर दे रहे थे मेरे भाई साहब सब लोग जो है पढ़ने जाओ, मेरा मन नहीं करता, मैं आया नहीं। और फिर 1 साल मैंने वैसे ही निकाल लिया। अगले साल फिर जो है या तो मैं पढ़ने आता तो फिर 11th से स्टार्ट करता। 1 साल मेरा वो हो रहा था। तो अगले साल मैंने किताबें मंगवाई। मैंने कहा कि अब मैं इंटर प्राइवेट करता हूँ। अच्छा। तो फिर मैंने इधर ये अल्मोड़ा बुक डिपो, अल्मोड़ा से पता था, मैंने उनको चिट्ठी लिखी मुझे इन सब्जेक्ट्स की इंटर की किताबें भेज दो। उन्होंने सब किताबें मुझे भेज दी बीपीपी के द्वारा। तो मेरे पास आई नपलचू में। तो उन किताबों से मैंने शुरुआत की पढ़ाई आर्ट्स से। मुझे सब्जेक्ट्स भी कुछ याद आ रहे हैं, शायद वो सिविक्स था, इकोनॉमिक्स था, ऐसे सब्जेक्ट्स कुछ थे उस समय। उनसे मैंने पढ़ाई शुरू की। हिंदी इंग्लिश तो ये कंपलसरी होते थे। इंग्लिश तब कंपलसरी नहीं रही थी, तब भी मैंने इंग्लिश को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट मैंने लिया था। तो फिर मैं वहाँ ब्यास में पढ़ा, फिर तंगतंगती गए वहाँ पढ़ा। फिर मैं पिथौरागढ़ सेंटर था, वहाँ आकर के मैंने फिर परीक्षा दी और फिर बहुत अच्छे मार्क्स से मैं पास भी हो गया। हालांकि मेरी फर्स्ट क्लास आ नहीं पाई। फिर मैं वहाँ से डिग्री कॉलेज बीए करने के लिए पिथौरागढ़ में आया। वहाँ हमने फर्स्ट ईयर में पार्ट टाइम जॉब भी किया था। अच्छा। उस समय श्री आर वासुदेवन जो है डीएम हुआ करते थे। तो उन्होंने गरब्यांग के देव सिंह गरब्याल को जो सिनेमा हॉल है टकाना, अच्छा, उसमें बुकिंग क्लर्क की जॉब दे रखी थी। तो मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छे व्यक्ति है, हमको भी जॉब दे सकते हैं, ज़रूरत भी थी। तो मैंने कहा कि जो है वो अच्छा सप्लीमेंट हो जाएगा, घर वालों को भी जो है राहत हो जाएगी। तो उन्होंने मुझे वहाँ पर एक कोऑपरेटिव कंज्यूमर सोसाइटी थी, उसमें पार्ट टाइम जॉब दिया और मुझे करीब 50 रुपये 40 रुपये प्रति माह मिलते थे, जो उस समय के लिए हमारा जो होटल में हम लोग खाते थे उसके लिए पर्याप्त हुआ करता था। तो पढ़ा फर्स्ट ईयर में। तब हम लोग धर्मशाला लाइन में जो सीमांत हॉस्टल है, जो जनजाति और अनुसूचित जाति उनके छात्रों के लिए हुआ करती थी, वहाँ सब हम लोग वहाँ रहे फर्स्ट ईयर में। कई हमारे धारचूला के लोग भी उसमें साथ में थे, जिसमें अजय नबियाल भी कुछ समय के लिए था, देव सिंह गरब्याल था, विष्णु कुटियाल था, मान सिंह रायपा स्वर्गीय, अच्छा, ये लोग भी रहे और राय सिंह गरब्याल, अच्छा, ये लोग थे शुरुआत में। मतलब और बाद में धीरे धीरे सब अपना अपना अलग अलग जाने लगे। लेकिन मुझे याद है कि मैंने वो अपना बीए प्रीवियस वहीं से वो करके पूरा किया। फिर जब नहीं उसके बाद हम लोग फिर छोड़ के आ गए कहीं जीआईसी रोड में कमरे में लेकर के रहने लगे और नेक्स्ट ईयर भी वहीं रह के हमने फिर मैंने जॉब छोड़ दिया पार्ट टाइम। अच्छा, फिर बीए किया। बीए करने के बाद फिर बीए में भी ठीक ठाक हमारा रहा, वैसे तो ठीक ही, मतलब बीए में अच्छा परसेंटेज रहा पढ़ने में, परीक्षा में। फिर बीए में हमने एक बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं आपको बीए के पढ़ाई के दौरान की बात बताता हूँ। तब तक लगता है कि मुझे लग रहा था कि मुझे कंपटीशन देना है। अच्छा, बीए में जब मैं फर्स्ट ईयर में आया और तब तक हमारे पांगती जी वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू आईएएस में भी आ चुके। अच्छा, तो वो थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था। धारचूला में सब डिवीज़न था ही, वहाँ पर जो है एसडीएम लोग ये सारे थे। वो फिर ये सारा थोड़ी बहुत आइडिया हो गई थी कि इस तरह के सिविल सर्विसेज में पीसीएस होता है, आईएएस होता है, ये आइडिया तो था। तो बीए में मैंने कहा कि ऐसा देना है तो मेरे सब्जेक्ट्स का क्या होना चाहिए। अच्छा, तो मैंने सोचा कि जो है